नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय सिंह आज वर्ल्ड मैपिंग के पार्ट 4 को लेकर के उपस्थित हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने नॉर्थ अमेरिकी कंट्रीज़ को डिस्कस किया जो अलास्का, कनाडा, यूएसए होते हुए पनामा तक यात्रा थी। दूसरे ही वीडियो में मैंने जल मार्ग से आपकी यात्रा कराई थी, जिसमें आर्कटिक महासागर और उसके महत्वपूर्ण सागर, अटलांटिक महासागर और उसमें अवस्थित महत्वपूर्ण देशों, विशेष करके कैरिबियन सागर में अवस्थित देशों को दिखाया था, और पनामा कैनाल से होते हुए पैसिफिक ओशन पार किया और बेरिंग सी से होते हुए पुनः ब्यूफोर्ट सी अर्थात आर्कटिक सागर में हम प्रवेश कर चुके थे। और यह रहा पूरे पूरे नॉर्थ अमेरिका का एक चक्कर। और आज उसी पड़ाव के रूप में नॉर्थ अमेरिका के एक महत्वपूर्ण देश कनाडा की यात्रा को कराने ले चल रहा हूँ। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है, आखिर कनाडा क्यों? जब मैं राकीस पर्वतमाला को बताऊंगा, या कोस्ट रेंज बताऊंगा, कैस्केड रेंज बताऊंगा, या कनाडा की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में बताऊंगा, तो वहाँ से क्वेश्चन स्वतः उत्पन्न होगा कि यह कनाडा के किस प्रांत में है। और इस कनाडा से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के हैं बारम्बार आप पेपर जाके सॉल्व करिएगा, न केवल सॉल्व करने की स्थिति में होंगे बल्कि उसके एग्जैक्ट लोकेशन को भी देख सकते हैं आप। तो आज कनाडा स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है कनाडा को कनाडा के रूप में देखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आप ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिकी कंट्रीज़ को देखने के क्रम में जो कनाडा देख रहे हैं, तो अब इंडिया के जो इतने स्टेट हैं, विशेष करके पश्चिम से पूर्व जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जिस क्रम में देख रहे हैं उधर पूर्वोत्तर भारत में असम, उस रूप में कनाडा के स्टेट को देखेंगे तो यह ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि एक एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँगा, फिर भी पहले रूप में देखिए कि हमें क्या देखना है। सबसे पहले चलिए कनाडा को देख लेते हैं कि कनाडा है क्या। अब ये देखिए, ये पूरा पूरा रीजन जो है कनाडा है। पूर्व का वीडियो आपने देखा होगा तो यह अक्षरशः आपके मन मस्तिष्क पर अंकित होगा। और जो अलास्का है, मैंने अलास्का के बारे में बताया हुआ था कि यह यूएसए का पार्ट है। चलिए, अब जिस अलास्का के नीचे वाला भाग क्या है, कनाडा है। अब कनाडा के महत्वपूर्ण द्वीपों को देख लीजिए। उन महत्वपूर्ण द्वीपों में आपको सबसे पहले नजर आएगा वैंकूवर आइलैंड। यह वैंकूवर वही है जहां कामा गाटा मारू प्रकरण हुआ था मॉडर्न इंडिया में। उसके ऊपर आएंगे तो क्वीन चार्लेटो आइलैंड होगा, और उसके ऊपर होगा अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो। ये सारा विवरण मैंने पूरे के वीडियो में दे दिया है, फिर भी रिकनेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ अब देखिए अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, यह वास्तव में अलास्का का भाग है, अर्थात यूएसए का भाग है। और आर्चिपेलागो के बारे में आपको बताया था कि आर्चिपेलागो का मतलब होता है द्वीपों का समूह। अब ये देखिए कि यह कनाडा के महत्वपूर्ण प्रांत हैं। छोटे छोटे अलग अलग कलर में जो नज़र आ रहे हैं उसे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन कौन से प्रांत हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा जो प्रांत है वह ब्रिटिश कोलंबिया है। अब चलिए आगे कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ इस प्रांत में आगे बढ़ने से पहले। अब देखिए, अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो के ऊपर जो यूएसए का भाग है, देखिए गल्फ ऑफ अलास्का है, उसके ऊपर कोडियाक आइलैंड दिख रहा होगा, और ये ल्यूसियन द्वीप समूह दिख रहा होगा। यह अलास्का, यूएसए का अलास्का प्रांत है, वहाँ अवस्थित है। और यह है बेरिंग सी, इसी की बात अभी कर रहा था। और बेरिंग सी से आप इधर है ब्यूफोर्ट सी, यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके आगे चलिए अब कनाडा के महत्वपूर्ण प्रांतों को देखते हैं। तो सबसे पहले कनाडा के पश्चिमी छोर को देखिए। अब कनाडा का पश्चिमी छोर क्या है वो देख लीजिए। सारे प्रांतों को एक साथ दिखाया जा सकता है तो दिखा दें। चलिए एक एक प्रांत देखिए। यहाँ यह है कनाडा, और यहाँ देखिए कनाडा का एक महत्वपूर्ण शहर है वैंकूवर, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा मॉडर्न इंडिया में। यह कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और दूसरी विशेषता क्या है, कनाडा पैसिफिक रेलवे व कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। अभी तक पिछले 4 से 5 साल में आपने देखा होगा तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और उस पर स्थित महत्वपूर्ण जंक्शन को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। अभी तक कनाडा पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे से लेकर क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन आगे संभावना है यहाँ से जरूर बने। तो कनाडा पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन क्या है, वैंकूवर। अब देखिए उसके अलावा वैंकूवर के बाद आपको क्या देखना है। देखिए कनाडा का सबसे पश्चिमी प्रांत क्या दिख रहा है आपको, ब्रिटिश कोलंबिया है। ब्रिटिश कोलंबिया अर्थात यह क्षेत्र कहीं न कहीं ब्रिटिश अर्थात ब्रिटेन के नियंत्रण में रहा होगा, तभी ऐसा नाम लिखा गया है। ब्रिटिश कोलंबिया
के बाद देखिए एक प्रांत दिख रहा होगा अल्बर्टा। अभी बताऊंगा इसकी महत्ता क्या है। अल्बर्टा, अल्बर्टा के बगल में देखिए एक प्रांत है, उसे सास्काचवान नाम है। और तीसरा प्रांत है मैनिटोबा। क्या है? अल्बर्टा, सास्काचवान और मैनिटोबा। और अगर भूल जाइए तो ब्रिटिश कोलंबिया तो आपको याद होगा। उसके बाद एक चीज़ याद कर लीजिए, इंडिया का एक प्रदेश है जिसका नाम है असम। असम के बारे में तो जानकारी होगी। तो अ से अल्बर्टा, स से सास्काचवान और म से मैनिटोबा। वास्तव में कनाडा के 3 ऐसे प्रांत हैं जहां अपने प्रेयरी घास का मैदान सुना होगा। तो वास्तव में जो प्रेयरी प्रदेश के रूप में कॉन्सेप्ट है, यह इसी कनाडा के 3 प्रांतों में है। कहाँ कहाँ है? अल्बर्टा, सास्काचवान और मैनिटोबा। इसके बारे में आगे विवरण दूंगा, लेकिन आप फेमिलियर हो जाइए कि क्या है। इसके अलावा यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों में पूछा है क्वेश्चन, वह कैलगरी से लेकर के पूछा है। पूछा है कि कैलगरी किसके लिए फेमस है। तो ध्यान रखिएगा, कैलगरी जो है खनिज तेल के लिए है। किसके लिए है? खनिज तेल के लिए है। और यहाँ से खनिज तेल को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आपके लिए महत्ता क्या है? कैलगरी। अब देखिए आप, क्वेश्चन तो कैलगरी, और आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि अल्बर्टा प्रांत कौन सा है? अल्बर्टा। तो अल्बर्टा प्रांत में अवस्थित कैलगरी खनिज तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है कनाडा में। अब आगे आ जाइए, अभी तक कैलगरी किस लिए फेमस है पूछा गया है। आगे हो सकता है पूछ दे कि कैलगरी कहाँ है, कनाडा में है, यूएसए में है, मैक्सिको में है, या फ्रांस या जर्मनी में है। तो कैलगरी कहाँ है? कनाडा में है। अब कैलगरी के आगे आ जाइए, अल्बर्टा के आगे आ जाइए सास्काचवान। और सास्काचवान प्रांत की राजधानी क्या है? रेजिना। ठीक है। और मैनिटोबा अगला प्रांत है, मैनिटोबा। मैनिटोबा की जो राजधानी है वह किसकी है? विनिपेग। मैनिटोबा की राजधानी क्या है? विनिपेग। अब देखिए आगे आपने क्या देखा अभी तक? ब्रिटिश कोलंबिया देखा, फिर असम देखा, अल्बर्टा, सास्काचवान और मैनिटोबा देखा। उसके बाद आपने एक झील का नाम सुना होगा जो यूएसए और कनाडा के सीमा पे है, ओंटेरियो झील। तो यह ओंटेरियो प्रदेश है कनाडा का अगला, असम के बाद। और कुछ महत्वपूर्ण मार्क दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है साल्ट सेंट मैरी और सडबरी। तो ध्यान रखिएगा, ये ओंटेरियो प्रांत में अवस्थित महत्वपूर्ण शहर हैं। देखिए जो इसमें साल्ट सेंट मैरी है, लिखा है साल्ट, और साल्ट का अर्थ होता है नमक। और यह नमक से इस शहर का कोई वास्ता नहीं है। और जो साल्ट सेंट मैरी है वह आयरन ओर के लिए फेमस है। किसके लिए है? ध्यान रखिएगा, साल्ट सेंट मैरी इसके लिए आयरन को लेकर के फेमस है। और यह कई बार पूछा है। अब हो सकता है क्वेश्चन अगर टफ पूछेगा तो पूछेगा यह कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, कनाडा में है, और कनाडा के ओंटेरियो प्रांत में है। और उसी के नीचे एक स्थान दिख रहा होगा आपको, सडबरी। सडबरी से लेके 7 से 8 बार क्वेश्चन पूछा है कि सडबरी किस खनिज के लिए फेमस है। तो सडबरी ध्यान रखिएगा निकिल के लिए फेमस है। किसके लिए है? निकिल के लिए। क्वेश्चन कई बार पूछा है सडबरी, और सडबरी है कहाँ? कनाडा में है। अब उसके आगे चलिए, टोरंटो ओंटेरियो का एक छोटा सा शहर है। अब आ जाइए, ओंटेरियो के नीचे देखिए एक चीज़ और दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हैमिल्टन एक महत्वपूर्ण शहर है। क्या नाम है? हैमिल्टन सबसे नीचे दिख रहा होगा। और हैमिल्टन, हैमिल्टन में देखिए हे लिखा होगा, हेम, HEM लिखा है ना। फिर से देखिए, हैमिल्टन को देखिए, HEM। तो हैमिल्टन जो है वह लव एस के लिए फेमस है। किसके लिए है? लव एस के लिए। आप भूल जाएंगे, इतनी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, मुझे पता है। लेकिन आपको पता है कि लोहे का एक प्रकार क्या होता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट, अब मैग्नेटाइट आपने नाम सुना होगा। तो इस हेम से, हेमेटाइट से, हैमिल्टन से, हैमिल्टन में जो हेम है उसे ध्यान रखिएगा, और ये लव एस के लिए हो जाएगा। आगे चलिए, ओटावा के बारे में बता दिया था, कनाडा की प्रशासनिक राजधानी है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ है क्यूबेक प्रांत। आगे देखिए, उसका अगला प्रांत है क्यूबेक प्रांत। यहाँ फ्रेंच समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है, इसलिए इसे फ्रेंच सिटी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जब एंग्लो फ्रेंच वार हुआ, विशेष करके कनाडा के संदर्भ में, तो यहाँ से फ्रेंच सेना क्या हुई? पराजित हुई। उसके आगे देख लीजिए कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रांत हैं, जो सामान्यतः आपको ज़्यादा महत्वता नहीं रखती, लेकिन फिर भी देख लीजिए अगर सामने आ ही गया है। तो देखिए कनाडा के नॉर्थ वाले पार्ट में आप देखिए कुछ चीज़ें आसानी से आपको दिख जाएंगी। देखिए, यूकोन प्रांत है कनाडा का, एक छोटा सा प्रांत है। और यहीं से, इस प्रांत के आसपास से यूकोन नदी निकलती है। जब नदी बताऊंगा तो यूकोन नदी का नाम लूँगा।
उसके ऊपर है देखिए नॉर्थ ईस्ट टेरिटरी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टेरिटरी दिख रहा होगा। उसके बगल में नूनायुत है, इससे महत्ता नहीं है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अब देखिए सारे प्रांत को एक साथ क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या बताया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। ब्रिटिश कोलंबिया के बाद मैंने असम बताया था, अर्थात अल्बर्टा, सास्काचुआन और मैनिटोबा, ये 3 प्रांत हो गए। उसके बाद देखिए ओंटेरियो प्रांत बताया, और ओंटेरियो के बाद मैंने बताया क्यूबेक प्रांत, जिसे फ्रेंच सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ फ्रेंच समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है और यहाँ से लेकर के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इससे आगे का जो विवरण है, विशेष करके 5 अमेरिका की 5 महान झीलें हों, या कनाडा नेशनल रेलवे या कनाडा पैसिफिक जो रेलवे है, इसका जो आखिरी विस्तार है, इसके बारे में कल के वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूंगा। देखिए कनाडा नेशनल रेलवे है और कनाडा पैसिफिक रेलवे है। तो चलते हैं, आज के टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।